नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एनपीसीआई ने 2024 स्टार्टिंग में काफ़ी बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से एईपीएस संचालकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेम उसी की तर्ज पर यूआईडीआई ने भी एक गजब का फैसला ले लिया है, जो कि 3 टाइप के यहाँ पे नए-नए नियम आपके लगाए गए हैं। ठीक है? वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों तभी आप लोग अपने आधार कार्ड को बनवा पाएंगे, अन्यथा आप लोग अपने आधार कार्ड को नहीं बनवा पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो आपके लिए लगभग देखा जाए तो 700 से लेकर के 1000 रुपए तक की आसानी से बचत भी यहाँ पे हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक नई अपडेट जो कि बहुत ज़्यादा खास है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इसको अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2024 जैसे स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी से आपके यूआईडीआई ने काफ़ी ज़्यादा रूल में चेंजिंग कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे बदलाव का ये देखा जाए तो 2024 जो है एक सेशन बन गया है, जैसा कि एनपीसीआई ने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है, जिसकी वजह से जो एईपीएस संचालक हैं उनमें एक खलबली मची हुई है। वो लोग कैसे करें एईपीएस अगर किसी दूसरे के नाम से आईडी को इशू किए हैं तो। वही दोस्तों, ये जो आपका यूआईडीआई है, ये भी एक बड़े-बड़े बदलाव यहाँ पे कर दिया है। लगभग 3 टाइप के बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है सूचना। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने नहीं बनवाया है, आपके घर में चाइल्ड हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी ये सूचना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों, वो यहाँ पे ये दिया गया है कि अब अगर आपके घर में कोई शिशु है, बच्चा है दोस्तों, तो उसका जो आधार कार्ड है वो 1 साल से मतलब 0 से लेकर के 5 साल के बीच में किसी भी हालत में आप लोग आधार कार्ड को बनवा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन रखा गया है वो दोस्तों केवल बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से रखा गया है कि आप लोग यहाँ पे 0 से 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड अपने बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से बनवा सकते हैं, जो कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ठीक है? यहाँ पे दोस्तों एक और भी बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 में ये आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है? ये दोस्तों क्या है? ये आपका सेकंड बदलाव की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये बदलाव जो है वो है आधार अपडेट को लेकर के, जो कि आपके आधार जो है दोस्तों अब 2 टाइम आपके अपडेट किए जाएंगे। ठीक है? दोनों के दोनों आपके जो होंगे वो एक निश्चित क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोस्तों मुफ्त होंगे। आपको एक भी पैसा यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वो क्या है? देखिए, जब आप 0 से 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि उसका जो थंब इंप्रेशन है वह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ठीक है? वो केवल वहाँ पे देखा जाए तो फ़ोटो अकेल होती है, उसके बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट में उसका जो भी डिटेल होता है दोस्तों, उसी डिटेल के हिसाब से उसका जो आधार होता है वह बन जाता है। तो यहाँ पे 5 साल के बाद क्या होता है कि उसको आधार को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई के सेकंड गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे अगर आप बच्चे का 5 साल से लेकर के 7 साल के बीच में ही उसका आधार अपडेट करवा देते हैं, तब दोस्तों आपको अब यहाँ पे 1 रुपए भी देना नहीं पड़ेगा। आप अपने सेंटर पे जाएंगे दोस्तों, वो सेंटर वाली बात अलग है, वो अपना खर्चा जो भी ले लें 10, 20, 50 रुपए अलग की बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन फीस कटती थी अब तक आधार इनरोलमेंट का, आधार अपडेट का, वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है? अगर आप 5 साल से 7 साल के बीच में बनवाते हैं तो अपडेट करवाते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर 7 साल के बाद आप करवाते हैं तो आपको उनका जो भी ट्रांजैक्शन फीस होता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड बच्चे का इनरोलमेंट हो चुका है, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तब दोस्तों ऐसे में आप लोग जस्ट 5 साल से 7 साल के बीच में उस बच्चे का आधार अपडेट करवा दीजिए। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक और भी बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे जब आधार अपडेट होगा तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे का यहाँ पे आधार जो थंब होता है वो यहाँ पे अपडेट होता है, यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट होता है। दूसरी बात, जो उसकी फोटो होती है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आधार अपडेट होगा उसके विषय में मैंने आपको बता दिया, खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक नया नियम लागू हो गया है कि दोस्तों अब यहाँ पे जो बच्चे का मतलब बायोमेट्रिक होगा, वहाँ ये माना जा रहा है कि जो उसका थंब इंप्रेशन है वो बहुत छोटा है। ठीक है? तो इसलिए अब बच्चे को, जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो 15 साल से 17 साल के बीच में भी उसको फिर से एक बार अपडेट करवाना पड़ेगा। ये यूआईडीआई का थर्ड गाइडलाइन अभी अभी जारी किया गया है।
ठीक है, लेकिन वही तर्ज यहां पर भी है 5 साल से 7 साल वाला कि अगर मतलब 15 साल से 17 साल के बीच में बच्चे का आपने आधार अपडेट करवा दिया, तब दोस्तों यहां पे यूआईडीआई के अपने खर्चे पर ये अपडेशन आपका होगा, यानी कि यहां पे आपको ट्रांजैक्शन शुल्क बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये 17 साल से ज्यादा हो जाता है तो फिर से यूआईडीआई का जो रिस्पॉन्सिबल है वो समाप्त हो जाएगा, आपको अपने खर्चे पर दोस्तों यहां पे आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन शुल्क आपको फिर से देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए यूआईडीआई ने एक नया रेगुलेशन लिया है, नया रूल लाया हुआ है, जिससे कि आप लोगों का फायदा हो सकता है। अगर आप लोग 5 साल से 7 साल के बीच में अपना आधार अपडेट करवा लेते हैं बच्चे का, या दोस्तों 15 साल से 17 साल के बीच में फिर से करवा लेते हैं, तब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ट्रांजैक्शन शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा।